नमस्कार। आज हम आपके सामने लेके आए हैं दाल कचौरी। जी हाँ, ये कचौरी दाल से बनी हुई है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पर हमने 100 ग्राम्स ऑफ चना दाल, 100 ग्राम्स ऑफ मूंग दाल एंड 100 ग्राम्स ऑफ उड़द दाल ली है। साथ ही में हमने 2 पोटैटोज़ लिए हैं जिन्हें हम बॉईल करके ग्रेट कर लेंगे। अब इन तीनों दालों को हमने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है और अच्छे से इन्हें वॉश कर लेना है। इन्हें वॉश करके हम रफली 2 घंटे तक इसे पानी में ही रखेंगे, सोक कर लेंगे ताकि ये अच्छे से थोड़ी नरम पड़ जाए। आफ्टर 2 आवर्स आप देखेंगे ये दाल बहुत ही अच्छे से तैयार हो गई है। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। इसका हम पानी निकाल देंगे। हमने बिना पानी के दाल ले ली है जार में और उसी के साथ हम थोड़ी सी हरी मिर्चें, यहाँ हमने 3 हरी मिर्च ली है और 1 इंच अदरक लिया है, उसके छोटे टुकड़े कर लिए हैं। साथ ही में थोड़ा सा कड़ी पत्ता लिया है और लार्ज क्वांटिटी में हमने लिया है धनिया। अगर आप धनिया बहुत ज़्यादा ना पसंद करते हो तो आप इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम भी कर सकते हैं। अब इसकी पेस्ट बनाना है। कोशिश कीजिएगा कि जितना कम पानी हो उतना ही अच्छा रहेगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको इस तरह से स्मूथ पेस्ट मिल जाएगी। अब इसे हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बड़े बाउल में। वो इसलिए कि हमने अब इसका आटा गूँधना है, यानी कि पूरा इसे ट्रांसफ़र करने के बाद ये स्मूथ पेस्ट को अब इसमें हम और इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। जैसे कि हमने कहा था 2 पोटैटोज़ जिनको हमने बॉईल करके ग्रेट कर लिया है ताकि उसमें कोई भी लम्प ना रहे। अब कचौरी है तो आटा तो बनाना ही पड़ेगा, तो इसमें हम भिन्न प्रकार के आटे डालेंगे। जैसे कि यहाँ हमने आधी कटोरी ले ली है बेसन। जी हाँ, बेसन के साथ साथ हमने लिया है चावल का आटा और इसी के साथ हमने कचौरी को थोड़ा क्रंची बनाने के लिए ले लिया है रवा। तो ये भी हाफ अ कटोरी है। इन्हीं के साथ हमने एक और आटा लेना है, ये है गेहूं का आटा और यहाँ पर ये 2 कटोरी है। जी हाँ, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए सारी चीज़ों को। और थोड़े स्पाइसेस लगेंगे। यहाँ पर हमने लिया है अजवाइन और हींग, ये 1/4 टीस्पून है और इसे हम मिक्स कर लेंगे इसी आटे के साथ। साथ ही में और स्पाइसेस भी लगेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं जीरा पाउडर और धनिया पाउडर, ये 1 टीस्पून है, यानी कि 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। साथ ही में हमने दिया है चाट मसाला और गरम मसाला, ये भी दोनों 1-1 टीस्पून है। इसी के साथ हम ले रहे हैं, ये है शुंठी, जी हाँ, और काली मिरी, ये थोड़ी कम क्वांटिटी में है, हाफ टीस्पून है दोनों भी। ये सारी चीज़ें हम मिला रहे हैं। इसी के साथ हमने हाफ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर एंड 1.5 टेबलस्पून ऑफ नमक लिया है। जी हाँ, नमक ज़्यादा मात्रा में है। मिर्चें हमने थोड़ी थोड़ी डाली हैं और इसी के साथ हम ले रहे हैं कसूरी मेथी, जिसे हम क्रश करके इसमें मिला देंगे। अभी जितने भी हमने मसाले आपको बताए हैं वो आपके स्वाद अनुसार चेंज हो सकते हैं, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप चाहें तो और अपनी पसंद के मसाले इसमें डाल सकती हैं। हमने लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया है, अगर आप चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसे गूँधना है, तो गूँधने के लिए हमें हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक लास्ट इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, वो है दही, टू मेक इट रियली स्मूथ, और थोड़ा सा खट्टापन लाने के लिए भी। अगर दही खट्टा होगा तो बहुत ही अच्छा है। जी हाँ, ये हमने 2 टेबलस्पून इस्तेमाल किया है, यानी कि दही 2 टेबलस्पून है। और अब इसे हम गूँधने की तैयारी करते हैं। अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को इसके साथ मिक्स कर लीजिए। अब मिक्स करते समय इसका टेक्सचर कैसा है, अगेन हमने जैसे कहा पानी का हमने इस्तेमाल नहीं किया है। तो आप चाहें तो यहाँ पर थोड़े आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टेक्सचर, ये कितना थिक बनता है, कितना गाढ़ा है। अब हमारा जो आटा है थोड़ा सॉफ्ट है,
तो हमें आटे की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर हमने थोड़ा सा आटा मिला दिया है, उसे एक साथ नहीं मिलाइएगा। अगर क्वांटिटी बढ़ गई, सख्त हो गया, तो फिर थोड़े पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हमने थोड़ा सा ही मिलाया है। अब शायद और थोड़ा लग जाए आटा, तो बाकी का आटा भी हमने इसमें मिला दिया है। तो यानी कि अंदाज़न हमने रफली 1 कटोरी आटे की इसमें और डाल दी है। तो इसे अब फिर से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हमने बिल्कुल पानी का ना इस्तेमाल करते हुए आटा गूंद लिया है। थोड़ा सा तेल का इस्तेमाल कर लेते हैं टू मेक द डो स्मूथ। जी हाँ, इसे थोड़ा अच्छा करने के लिए, स्मूथ करने के लिए हमने थोड़े से तेल का इस्तेमाल कर लिया है, ताकि जब हम इन्हें बेलें तो हमारे को हाथों में स्टिकी ना लगे। तो एक बाउल में हमने इसे ट्रांसफ़र कर लिया है, और जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं तो छोटा सा पोर्शन हम ले लेंगे, एक बाउल बना लेंगे, यानी कि हम आटे का एक पेड़ा बना लेंगे। जी हाँ, और अगेन यहाँ पर आप देखेंगे हम सूखे आटे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम तेल लगा रहे हैं। हाथों से स्प्रेड कर लीजिए और थोड़ा सा इसे बेल लेते हैं। अब बेलते समय अगेन आप बहुत ही एक्सपर्ट हैं तो बड़ी अच्छी बात है, राउंड शेप में आ जाती है अगर आपकी ये कचौरी, तो बहुत बढ़िया। अदरवाइज़ डरने की कोई बात नहीं है। इस तरह से आप एक कटोरी लीजिए और उसके साइड से जो आटा है उसे निकाल दीजिए, और आपको एक बहुत ही परफेक्ट राउंड शेप मिल जाएगा। जी हाँ, इस तरह से हमारी कचौरियाँ तैयार हो जाएंगी, बेल के तैयार हो जाएगी। हमने बहुत सारी इस तरह से बेल ली हैं। तो चलिए अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसे लो यानी कि स्लो और मीडियम के बीच में रखिएगा। हाई पे मत कीजिएगा, जलने के चांसेस हैं। एकदम स्लो मत कीजिएगा तो वो फिर अच्छे से फूलेंगी भी नहीं। तो मीडियम रखिएगा, मीडियम और स्लो के बीच में रहेगा तो बहुत बढ़िया है। इनिशियली तेल अच्छे से गर्म होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तेल अच्छे से गर्म होगा तो हमारी कचौरियाँ अच्छे से फूलेंगी। जी हाँ, आप देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया तैयार हो रही हैं। और जब तक एक अच्छे से फूल नहीं जाती आप दूसरी डालिएगा मत। जी हाँ, धीरे धीरे करके एक एक डालनी है हमने, और उस कचौरी को पहले पूरा ध्यान देना है, मेक इट श्योर कि वो अच्छे से फूल जाए। बिल्कुल इस प्रकार आप देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया ये तैयार हो रही हैं। आप कढ़ाई के अनुसार 3 से 4 ही जाएंगी, उससे ज़्यादा आप ये मत कीजिएगा, यानी कि क्राउडेड मत कीजिएगा, नहीं तो हमारी कचौरियाँ अच्छे से फूलेंगी नहीं। लीजिए, कलर तो बहुत सुंदर आ रहा है। और आप अगर स्लो फ्लेम पे बनाती हैं तो ये बहुत क्रंची भी होंगी, यानी कि कचौरी है तो थोड़ी सी सख्त होनी ज़रूरी है। तो इस प्रकार हमने इन्हें बना लेना है। तो बहुत ही बढ़िया बन रही हैं ये। टर्न करते जाइएगा बीच बीच में। जी हाँ, कलर जब लाल हो जाए इस प्रकार से, या फिर इस प्रकार से, आप थोड़ा ज़्यादा लाल करना चाहें तो और लाल कर सकते हैं। जी हाँ, तो जब इस प्रकार ये तैयार हो जाएं तो इन्हें हम निकाल लेंगे। जी हाँ, बहुत 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 बढ़िया तैयार है ये। तो इसी प्रकार हमने बाकी की कचौरियाँ भी तैयार कर लेनी हैं। आप देख रहे हैं बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है ये, पर इसे हम पहले पूरा बना लेते हैं। तो सेकंड लॉट में भी इसी तरह से हम करेंगे। 1 बाय 1 डालिएगा, एक साथ में मत डालिएगा। जब तक एक अच्छे से फूल नहीं जाती या ऊपर आ नहीं जाती, तैयार नहीं हो जाती, आप दूसरी कचौरी मत डालिएगा। तो जैसे ही ये तैयार हो जाए तो हम इसमें दूसरी कचौरी छोड़ देंगे। चलिए, इस प्रकार हमने सारी कचौरियाँ तैयार कर लेनी है और तैयारी कर लेनी है इन्हें परोसने की। लीजिए, ये भी तैयार हो रही है। बहुत सुंदर, बहुत ही टेम्पटिंग। इन्हें देखकर तो मुंह में पानी आ रहा है। आप
इन्हें हम सर्व करेंगे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लेना चाहते हैं। चटनी लेना चाहते हैं मीठी वाली, तीखी वाली, या छुंदा ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अचार भी ले सकते हैं साथ में, या फिर हल्की सी थोड़ी ग्रेवी, थिक ग्रेवी आप बनाएं गाढ़ी सी, तो वो भी ले सकते हैं। डिपेंड करता है किस चीज़ के साथ फिर आप इन्हें खाना चाहेंगे। तो आप या फिर ऐसे भी खा सकते हैं, ये अपने आप में बहुत स्वादिष्ट हैं। बनाना तो आसान है, आपको हमने बता दिया है। आप जैसे इसका सेवन करना चाहें कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होंगी, आप इसे बनाइएगा। बहुत आसान और बहुत ही स्वादिष्ट है ये, यकीन मानिए। आप जब इन्हें बनाएंगी तो आप हमें याद करेंगी। थैंक यू so much for watching this video, and do subscribe and like my channel. Thank you once again.